स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रीवियस सिंह। दोस्तों आज एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपके लिए बताऊंगा जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 1 है, यानी कि जिसको आप माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आइए आज का वीडियो। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर यूनिट 1 एंड 2, ये मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। तो दोस्तों ये पूरे क्वेश्चंस आपके एनईपी 2020 का जो नया पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग है, तो आराम से आप चीज़ों को समझिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं गाइस, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में बताइए। अर्थशास्त्र जैसा कि आप जानते हैं कैसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों में समाया हुआ है। तो इसकी परिभाषा आपके लिए बतानी है, इसका क्षेत्र बताना है और इसकी प्रकृति आपके लिए बतानी है। दोस्तों एक क्वेश्चन में आपके लिए डिफरेंट टर्म्स पूछी गई हैं, आपको बताना है ये। और इसके अलावा क्वेश्चन चेंज हो कैसे आ सकता है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसमें आपके लिए केवल क्वेश्चन यहाँ तक आ जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं अलग से, मतलब एक क्वेश्चन 3 कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपके लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में बताइए, अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताइए। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि अब हम क्या करें। एक क्वेश्चन को ब्रेक करके समझो कि इसमें ऐसा बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, तो ये थोड़ा तरीका ध्यान रखना। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगमन एवं निगमन विधि क्या है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब एनईपी नहीं आया हुआ था, मतलब जब एनईपी के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होते थे, तब भी ये क्वेश्चन आता था, आगमन एवं निगमन विधि। अब ये आपके लिए 3 नंबर में ही पूछ सकते हैं, वो 9 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं, 15 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। तो 15 मार्क्स का मुझे कम लगती है संभावना, मेरे अकॉर्डिंग आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 9 नंबर में 3 नंबर में तो आ ही सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन, आगमन निगमन विधि क्या है, विस्तृत वर्णन आप लिए करना, अच्छे से इसको बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो आपका विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा अगर आप बीए कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? ये एक सिद्धांत होता है जिसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगी। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन की बहुत संभावना है पेपर में आने की। तो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन दूसरा वाला, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान से अन्य विषयों से संबंध बताइए। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सामाजिक विज्ञान में आता है, और इसीलिए सामाजिक विज्ञान में अन्य विषय भी होते हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का ही पार्ट है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, मानव शास्त्र हो गया। तो इन सब विषय जो हैं, इन सब विषयों से अर्थशास्त्र का क्या संबंध है वो आपके लिए बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन, कीमत तथा मूल्य में क्या अंतर है? अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा जिसका आंसर रहेगा कीमत और मूल्य। अक्सर ऐसा होता है कि हम कीमत और मूल्य को एक ही समझ लेते हैं, मगर अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर एक चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। 6th क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सीमांत उपयोगिता हार्स नियम के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। एक और नियम आ गए हमारा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप करके जाइएगा। सीमांत उपयोगिता हार्स नियम। दोस्तों एक सीमांत उपयोगिता हार्स नियम और दूसरा जो मैंने आपको बताया उत्पादन संभावना वक्र, ये तो आप अच्छे से कर ही लीजिएगा जितना हो सके। 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तटस्थ वक्र विश्लेषण का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। ये तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन सीमा उपयोगिता हार्स नियम और जो वक्र वाला बताया था, ये 3 क्वेश्चन आपके सिद्धांत संबंधित हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये। 4था क्वेश्चन सिद्धांत वाला है, प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या है, एक ये क्वेश्चन है। तो आप ये मत सोचो कि ये लॉन्ग में ही आएंगे, सर ने बता दिया मतलब 15 नंबर में ही, ऐसा नहीं रहेगा। दीर्घ उत्तर ये प्रश्न अपनी जगह ठीक है, हो सकता है ये आपसे बहुत छोटा करके 3 नंबर में इससे पूछ लें, तो आपको वैसे लिखने की प्रैक्टिस करने की 3 नंबर में इसको कैसा लिख सकता हूँ। बिकॉज मुझे कई बार यही स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, यही बोलते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज के स्टूडेंट्स से मुझे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने बताया था लेकिन ये ऐसा नहीं आया। तो देखो भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि जो मैं बताऊँ सेम टू सेम वैसा लिखा आएगा। यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी चलती है, आपको अपने अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में चेंज होकर कैसे आ सकता है। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे प्रकट अधिमान सिद्धांत है, तो ये हमारी कीवर्ड हो गई, ये हमारा टॉपिक हो गया कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये ध्यान रख के जाना है। अगला क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है। मांग का नियम दोस्तों अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे इस क्वेश्चन में बता रहे हैं आपके लिए उन तत्वों का वर्णन करें जो मांग को प्रभावित करते हैं। तो आपको एक तो मांग का नियम बताना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है मांग के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उन तत्वों का वर्णन कीजिए जो मांग को प्रभावित करते हैं। और ऐसा भी आ सकता है जो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, उपभोक्ता की बचत तथा उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। अब उपभोक्ता यानी कि ग्राहक, आपने सुना होगा एड जागो ग्राहक जागो, तो उपभोक्ता की बचत और उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, दोनों में अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग दे सकते हैं। वो उपभोक्ता की बचत को परिभाषित कीजिए, उपभोक्ता का संतुलन को परिभाषित कीजिए, तो चेंज होकर ऐसे आपके लिए आ सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बीकॉम में तक पूछा गया है। जो बीकॉम करते हैं और इनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है बीकॉम में, इकोनॉमिक्स कई सब्जेक्ट्स में होती है, इकोनॉमिक्स कई कोर्सेज में होती है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मिलता हूँ इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, वंदे मातरम।